संस्कृताय नमः। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अभिनन्दनं च। प्रिय छात्राः, अद्य अस्माकं संस्कृतस्य कक्षा भविष्यति। दशम्याः कक्षायाः स्पन्दनायाः पुस्तकस्य एकः पाठः वर्तते, षष्ठः पाठः। अस्य पाठस्य नाम अस्ति महाराणा प्रतापः। तर्हि वयं महाराणा प्रताप विषये चर्चां कुर्मः। हमारा ये जो पाठ है, छठा पाठ महाराणा प्रताप, इस महाराणा प्रताप नाम के पाठ से अपन आज चर्चा करेंगे। वैसे आप सब लोग महाराणा प्रताप के विषय में सब जानते ही हो। हम जब इतिहास पढ़ते हैं, हिंदी आदि और भी जितने भी किताबें पढ़ते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, तो हम निश्चित रूप से महाराणा प्रताप को तो अवश्य एवं पढ़ते हैं। लेकिन कवियों ने, हमारे जो संस्कृत के कवि हुए हैं, उन संस्कृत के कवियों ने भी ऐसे वीर योद्धाओं को पीछे नहीं रखा है। उन्होंने अपनी रचना, जो काव्य रचना तो जितनी की है, काव्य रचना में उन्होंने जितने काव्य लिखे हैं, चाहे वो महाकाव्य हो, खंड काव्य हो, गद्य पद्य आदि, किसी में भी उसने कथा आदि आख्यायिका आदि लिखी है, तो उन्होंने कहीं कहीं पर स्वयं के द्वारा प्रदत्त भी वो रचना है, अर्थात स्वयं के द्वारा दी गई भी रचना है। लेकिन उन्होंने ऐसे वीर योद्धाओं को भी साथ में लेकर के उन्होंने रचना की है। ऐसे वीर योद्धाओं के शौर्यों की, ऐसे जो स्वस्वामी भाव लोग थे, ऐसे अपने देश के प्रति, स्वतंत्रता के प्रति अपना सब कुछ न्योछावर करने वाले ऐसे वीर योद्धा थे, शौर्य लोग थे। वैसे महाराणा प्रताप तो स्वयं ही एक प्रताप थे, जो प्रताप की ही प्रतिमान रूपी थे, जो आत्मगौरव की जो प्रतिमूर्ति थे। ऐसे महाराणा प्रताप को उन्होंने भूलने का प्रयास कभी नहीं किया है। हमेशा ही ऐसे संस्कृत कवियों ने ऐसे महान योद्धाओं को अपने कविताओं के माध्यम से, अपने गद्य रूपी पाठों के माध्यम से, उनसे जो भी प्रेरणा मिलती है, हमेशा छात्रों के लिए, हम सब के लिए उन ऐसी प्रेरणाओं को, ऐसी गौरवमयी गाथाओं को हमारे लिए उन्होंने रचना की है। ऐसी हमको सबको उनसे यही प्रेरणा मिलती है। हमारे देश के प्रति, हमारे राष्ट्र के प्रति हमारे विचार कैसे हो, हमें किस प्रकार से रहना चाहिए, देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इन सब को ले करके हमारे संस्कृत कवियों ने इस पाठ को रचा है। तो अब क्या है इस पाठ में, मैं आप सबके सामने चर्चा करना चाहूँगा। पाठ है आपका महाराणा प्रताप। इसमें लिखा है कि भारतवर्षम सहस्राधिक वर्षाणि परतंत्रम आसीत्। भारतवर्षम, हमारा जो भारतवर्ष है वो सहस्त्राधिक वर्षाणि मतलब हजारों वर्षों से भी अधिक परतंत्रम आसीत्। परतंत्र मतलब दूसरों के तंत्र, दूसरों के अधीन, आसीत् मतलब था। हमारा ये जो भारतवर्ष वो हजारों वर्षों से दूसरों के अधीन था। वैदेशिक पद्दलिते दास्य दूषिते तस्मिन् काले मुगलवंशीयानां शासने प्रायशो राजानः युद्धं विनेव मुगलसत्ताधीशानाम् आधिपत्यं स्वीकृत्य तान् एव जगदीश्वरान् भावयन्ति स्म। क्या कहा इसने? वैदेशिक पद दलिते, अर्थात विदेशियों के पद दले, विदेशियों के कदमों के रहते, उनके पैरों के नीचे रहते हुए, दास्य दूषित, दास्य दूषित मतलब दीनताओं को स्वीकार करते हुए, नौकर वाला भाव रखते हुए, जिसे अपन कहते हैं ना, ये तो उनका नौकर हैं, ऐसा वाला भाव रहते थे। जितने भी जो राजा लोग थे वो उनको वही भाव रहता था। और जो विदेशी थे, ये सारे विदेशियों के पैरों तले नौकर वाला भाव रह करके उससे दूषित होते हुए, उसी काल में मुगल वंशियों का क्या था? शासन था। और उन मुगल वंशियों के शासन काल में प्राय से जितने भी राजा हुए, वो राजा युद्धम विनेव, बिना युद्ध किए ही, युद्ध तो उनको करना ही नहीं पड़ता था, बिना युद्ध किए ही मुगल सत्ताधीशा नाम, जो मुगल सत्ता पर जो आधीश जो राजा हुआ करते थे, आधिपत्यम, उनका आधिपत्य स्वीकार करके तान एव जगदीश्वरान भावयन्ति, उन राजाओं को ही ये क्या मानते थे? जगदीश्वर मानते थे। जगदीश्वर का मतलब होता है ईश्वर, भगवान, उनको ही मानते थे। क्या था? हमारे जो भारत के अंदर या और पूरे भारत में कहीं पर भी जो राजा हुआ करते थे, तो ज़्यादातर कुछ इस प्रकार के भी राजा थे जो तो स्वयं का स्वाभिमान स्थापित करते थे। लेकिन कुछ इस प्रकार के भी राजा हुए हैं जिसे अपन इतिहास में पढ़ते हैं। तो वो राजा क्या करते थे? उन मुगल सत्ता के जो विदेशी लोग आदि थे, उन सब के वो क्या रहते थे?
पैरों तले ही रहते थे और उनको तो युद्ध करना नहीं पड़ता था, वो युद्ध करते ही नहीं थे। डायरेक्ट मुगल आकर कहते थे भाई संधि आदि कर लो, हमसे मिल जाओ, हमारा आधिपत्य है इसको तुम स्वीकार कर लो। तो हमारे वो राजा डायरेक्ट ही उनको आधिपत्य स्वीकार कर लेते थे, बिना युद्ध किए ही उन मुगलों को वो क्या मानने लग गए थे, अपना ईश्वर मानने लग गए थे। आगे कहते हैं तेषाम सेवायाम कर बद्ध करहा संत, क्या कहा, उन मुगलों की सेवा में हमेशा वो क्या रहते थे, बद्ध परिकरा। बद्ध परिकरा मतलब हाथ जोड़े हुए उनके सामने खड़े रहते। जैसे ही सेवा, ऐसे अगर मान लो कोई मुगल राजा हैं, सामने वाले कुछ ऐसा काम दे दिया जाता तो उनको वो सेवा भाव समझ करके, उनको अपना सब कुछ मान करके वो कार्य करते थे। तो ऐसे हमेशा हाथ जोड़े उनके सामने खड़े रहते थे। देश रक्षा व्रत विमुखताम भजनते, इसमें हमेशा अपने देश की रक्षा का जो व्रत है इससे हमेशा वो विमुख ही रहते थे। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि हमको हमारे देश को आज़ाद करवाना है, स्वतंत्र करवाना है, हमें स्वतंत्र होना चाहिए, इस प्रकार का भाव उन लोगों में कभी नहीं था। भारतीयाः सर्वतः निराशां परमात्मांच आश्रित्य जीवनम यापयन्ति स्म, क्या कहा, लेकिन जो भारतीय लोग थे, हम सब भारतीय लोग, ये हमेशा निराशा, एक तो निराशा को और दूसरा परमात्मा, इनका आश्रय लेकर के अपने जीवन यापन करते थे। भाई और तो कुछ सारा था नहीं, क्या, एक तो भारतीय लोगों के पास एक तो निराशा, क्योंकि उनका जो राजा होता है, जो प्रजा होती है, प्रजा का सब कुछ कौन होता है, राजा होता है। अगर राजा ही ऐसा निकले तो प्रजा उसमें क्या कर सकती है, प्रजा का तो फिर कोई है नहीं। प्रजा का ईश्वर भगवान कौन होता है, उनका राजा होता है। लेकिन वो राजा ही उनके साथ में संधि आदि उनकी सत्ता में चला जाता है, उनका आधिपत्य स्वीकार कर लेता है, उनकी सेवा के लिए हमेशा हाथ जोड़े खड़ा रहता है, तो फिर सोचो आप उन प्रजा का क्या हाल होता होगा। तो वही कह रहे हैं, जो भारतीय लोग थे उन भारतीयों को सिर्फ और सिर्फ उनका दो ही आश्रय था, कौन कौन, एक तो निराशा और दूसरा परमात्मा। इन दोनों के भरोसे ही वो अपना जीवन यापन कर रहे थे। तस्मिन्नेव अंधकारमय कालखंडे स्वतंत्रतायाः दीपशिखेव आत्मगौरवस्य प्रतिमूर्तिरिव प्रतापस्य प्रतिमानम इव महाराणा प्रतापः मेवाड़ राज्ये भ्राजते स्म। ऐसा अंधकार में समय चल रहा था। ऐसे अंधकार में समय में स्वतंत्रता का दीप शिखा एव, अर्थात जिस प्रकार दीपक की जो शिखा चलती है, ज्योति रहती है, उसी प्रकार दीपक की ज्योति की तरह चमकता हुआ और आत्मगौरव से मूर्ति रिव, आत्मगौरव अर्थात स्वयं का गौरव, ऐसा लगता है स्वयं ही आत्मगौरव, अपने आत्मा अपने स्वयं का गौरव रूपी स्थापित करने वाला मूर्ति रिव। कहते हैं ना, दूसरों की बातें करते हैं, उस उनका आत्म गौरव देखो जो स्वयं ही आत्म गौरव का पर्यायवाची हो, ऐसा। दूसरा प्रतापस्य है प्रतिमानम, प्रतापस्य प्रतिमानम का मतलब होता है जो स्वयं ही प्रताप का प्रतिमान हो। प्रताप का मतलब होता है शौर्य, जो स्वयं ही शौर्य का प्रतिमान हो, जो स्वयं ही शौर्य का पर्याय हो, ऐसा महाराणा प्रताप मेवाड़ राज्य भ्राजते, इसमें ऐसा महाराणा प्रताप मेवाड़ राज्य में चमक रहा था। जिस प्रकार सारे राजा ऐसे मुगलों के साथ में संधि आदि कर रहे थे, उनका आधिपत्य स्वीकार कर रहे थे, उनके सामने हाथ जोड़े खड़े हो रहे थे, उस वक्त मेवाड़ के अंदर एक दीपक की तरह, दीपक की ज्योति की तरह चमकने वाला, शौर्य का पर्याय इस प्रकार का चमकने वाला आत्म गौरव का प्रतिमूर्ति महाराणा प्रताप था, जो मेवाड़ राज्य में उस वक्त चमक रहा था। आगे कहते हैं प्रतापः भारतीय स्वतंत्रता इतिहास स्वतंत्रता अप्रतिम योद्धा रूपेण स्मर्यते। जो महाराणा प्रताप थे वो भारतीय जो स्वतंत्रता का इतिहास है, उस स्वतंत्रता के इतिहास में स्वतंत्रता का अप्रतिम योद्धा के रूप में स्मरण किया जाता है। आज भी जब हम महाराणा प्रताप का नाम लेते हैं तो लोगों में वैसे ही शौर्य भर जाता है, उनमें वैसे ही हिम्मत आ जाती है। महाराणा प्रताप के केवल नाम मात्र के स्मरण से ही जब पूरा का पूरा व्यक्ति शौर्यमय हो जाता है, इससे ही पता चलता है हम हमारे भारत के इतिहास में जो स्वतंत्रता का इतिहास था उसमें स्वतंत्रता के रूप का अप्रतिम योद्धा के रूप में महाराणा प्रताप का अपन स्मरण करते हैं। स्वीय
पंचविंश वर्षात्मके शासन काले मुगलई से अनेकवारं युद्धम कृतवान। इन्होंने अपने पंचविंश अर्थात 25 वर्षों का कार्यकाल रहा। जब 25 वर्ष के कालखंड में इनका जब शासन काल था तब इन्होंने उन मुगलों के साथ में अनेकवारं युद्धम कृतवान, अनेक बार युद्ध किए, खूब अनेक बार युद्ध किए। जीवने अनेका भी विपरीत परिस्थिति भी संतप्य मानो अपि कदापि पराजयम दैन्यम वा न प्रदर्शितवान। क्या कहा इसने? जीवने नेका भी परिस्थिति भी, अपने जीवन के अंदर अनेक प्रकार की विपरीत परिस्थितियां भी आई। संतप्य मानो अपि, दुखी होता हुआ भी, लेकिन वो अपने जीवन में वो उन विपरीत परिस्थितियों का सामना भी किया, दुखी भी खूब हुआ, फिर भी उसने पराजय को, उसने दैन्यता अर्थात दीनता को प्रदर्शित नहीं किया। सामने वाले को ये कभी नहीं लगने दिया कि अब मैं पराजित हो गया हूँ, अब मेरे में दीन वाला भाव दिख रहा है, दीनता का भाव दिख रहा है। इस प्रकार महाराणा प्रताप में ये भाव कभी नहीं उन्होंने दिखने का किसी को मौका ही नहीं दिया। आगे कहते हैं प्रस्तुतः पाठः प्रातः स्मरणीयस्य प्रतापस्य परिचयं ददाति येन छात्राः तस्य जीवनेन प्रेरणां प्राप्नुयुः। क्या कहा? ये जो आपका पाठ है ये प्रातः स्मरणीय है, जिसका प्रातः ही स्मरण किया जाता है। ऐसे महाराणा प्रताप का हमको क्या देता है? हमको परिचय देता है। येन छात्राः, जिसके द्वारा छात्र तस्य जीवनेन, उसके जीवन से प्रेरणां प्राप्नुयुः, क्या प्राप्त करेंगे? प्रेरणा प्राप्त करेंगे। अब आगे कहते हैं महाराणा प्रताप के विषय की चर्चा कर रहे हैं। क्या है महाराणा प्रताप? उत्सर्ग परंपरायाः उद्भव भूमिं प्रतापस्य पुण्य भूमिं मेवाड़ राज्यम को न जानाति। क्या कहा? उत्सर्ग परंपरायाः उद्भव भूमिं प्रतापस्य पुण्य भूमिं मेवाड़ राज्यम को न जानाति। ऐसे मेवाड़ राज्य को कौन नहीं जानता? कैसा? उत्सर्ग परंपराया, उत्सर्ग का मतलब होता है बलिदान की परंपरा, त्याग की परंपरा, अर्थात त्याग की परंपरा की उद्भव भूमि, बलिदान की परंपरा की उद्भव भूमि। ऐसी जो राणा प्रताप है उसकी पुण्य भूमि कौन? मेवाड़ राज्य। कौन ने जाना थी, उसको आज कौन नहीं जानता। अर्थात इस भारतवर्ष का ऐसा कौन व्यक्ति है जो ऐसी बलिदान और प्रताप की पुण्य भूमि मेवाड़ को नहीं जानता। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा, इसका मतलब कौन नहीं जानता, मतलब सब लोग जानते हैं। इदम राज्यम शूराणाम शौर्येण यूनाम आत्महत्या सतीनां च जोहर परंपरायाः विश्वस्मिन् जगति महतीं प्रसिद्धिम अलभत। क्या कहा? इदम राज्यम, ये जो राज्य हैं वो शूराणाम शौर्येण, शूरवीरों के शौर्य से, यूनाम आत्महत्या, यूनाम का मतलब होता है युवा लोगों द्वारा, आत्महत्या मतलब बलिदान से, सतीनां से जोहरे, और सतियों के जोहर से, परंपराया ऐसी परंपरा से, विश्वस्मिन् संपूर्ण विश्व में, जगति महतीं प्रसिद्धिम अलभत, संपूर्ण विश्व इस जगत में बहुत ही प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है। कौन? ये मेवाड़ राज्य। दोबारा देखो क्या है इस लाइन का अर्थ कि ये जो राज्य हैं, इस राज्य में शूरवीरों के शौर्य के द्वारा, युवाओं के बलिदानों के द्वारा और सतियों के जोहर की ये जो परंपरा है, इस परंपरा में संपूर्ण जगत के अंदर इसने प्रसिद्धि को प्राप्त किया है। किसने? मेवाड़ राज्य ने। अब कहते हैं जोहर, आप समझते हो जोहर जब कहते हैं, जब राजा युद्ध करने जाते थे और जब उनकी पराजय हो जाती थी तो पराजय होने के बाद में उनकी जो रानियां थी, जो सतियां हुआ करती थी, वो आग जला करके या फिर किसी पानी आदि में अपने स्वयं का आत्म बलिदान दे देती थी, उसको कहा जाता था जोहर। तो अपन मेवाड़ का जोहर भी पढ़ते हैं, हमने पढ़ा है, हमने पद्मिनी का जोहर भी पढ़ा है। तो ऐसी जोहर वाली परंपराओं से युक्त ऐसा मेवाड़ की भूमि है। तो ऐसी मेवाड़ की भूमि को आज इस संसार में कौन नहीं जानता, अर्थात सब जानते हैं। इन्होंने इस प्रकार की परंपरा से तो प्रसिद्धि प्राप्त की है। आगे कहते हैं मेवाड़ राज्य से सिसोदिया वंशे बप्पा रावल राणा हमीर राणा सांगा पर्वती वीराणाम सुदीर्घा परंपरा विद्यते। कि मेवाड़ राज्य से मतलब इस मेवाड़ राज्य के सिसोदिया वंश से, सिसोदिया वंश था, उस सिसोदिया वंश में बप्पा रावल राणा हमीर राणा सांगा जैसी इन वीरों की खूब लंबी परंपरा विद्यते मतलब विद्यमान है।
मेवाड़ राज्य को जब अपन पढ़ते हैं, जब सिसोदिया वंश पढ़ते हैं, तब इस सिसोदिया वंश में बप्पा रावल को भी पढ़ते हैं, राणा हमीर को भी पढ़ते हैं, राणा सांगा को भी पढ़ते हैं। इन जैसे वीर योद्धाओं की खूब लंबी परंपरा है। ये कवि क्या कहना चाहता है, ये तो मैंने 2-4 का यहाँ पर नाम लिया है, लेकिन जब हम मेवाड़ राज्य के इन वीरों को पढ़ने जाते हैं तो इनकी जब अपन पंक्ति देखते हैं तो खूब लंबी इनकी परंपरा रहती है। इतनी सुदीर्घ लंबी परंपरा में ऐसे इस मेवाड़ राज्य के अंदर शूरवीर पैदा हुए हैं। आगे कहते हैं, अस्याम एव परंपरायाः महाराणा प्रतापस्य जन्म विक्रम संवत विक्रमस्य 1597 तमे वर्षे 1540 ईस्वीयाब्दे ज्येष्ठ शुक्ल तृतीयायाम अभवत। क्या कहा, अस्याम परंपराया, ये जो वीरों की परंपराएं चलती आ रही थी, इस परंपरा के अंदर महाराणा प्रताप सिंह का जन्म होता है। कब, विक्रम 1597 और ईस्वी कब 1540 ईस्वी के अंदर, और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया में, अर्थात महाराणा प्रताप का जन्म होता है सन 1540 ईस्वी में और तिथि थी ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। प्रताप है बाल्यकालाद एव वीर योद्धा कुशल सेनानी धीर नायकश्च आसीत। जो प्रताप है वो बाल्यकालाद अर्थात बाल्यकाल से ही, बचपन से ही क्या था, एक वीर योद्धा था, एक कुशल सेनानी था। सेनानी कहते सेनापति को, अर्थात सभी सेनाओं का नियंत्रण करने वाला था, इस प्रकार का। और धीर नायकश्च, और नायकों में सबसे जो श्रेष्ठ नायक होता है धीर नायक। आपने नायकों के बारे में पढ़ा होगा, धीर नायक, ललित नायक, प्रशांत नायक, इस प्रकार के नायक होते हैं। तो सबसे अच्छा जो नायक होता है संस्कृत साहित्य में, उसको धीर नायक कहा जाता है। तो इस प्रकार का जो वीर नायक होता है उसको धीर नायक कहा जाता है। तो इस प्रकार का महाराणा प्रताप धीर नायक थे। आगे कहते हैं, पितुः उदय सिंहस्य अनन्तरं प्रताप है महाराणा पदवीं प्राप्य स्वः वयस्य 32 वर्ष तमे वर्षे मेवाड़ राज्य सिंहासनम आरूढ़वान। क्या कहा, पितु उदय सिंह से, अपने पिता उदय सिंह के अनंतरम अर्थात बाद में महाराणा प्रताप महाराणा पदवीं प्राप्य, महाराणा पद की जो पदवी होती है, अर्थात महाराणा जिस पदवी पर, जिस गद्दी पर महाराणा प्रताप बैठते हैं, उस पदवी को प्राप्त करके स्ववयस्य, स्ववयस मतलब स्वयं की वह, स्वयं की आयु कितनी, 32 तमे वर्षे, 32 अपनी 32 वर्ष की आयु में मेवाड़ राज्य सिंहासनम आरूढ़वान, अपनी 32 वर्ष की आयु में वो मेवाड़ के सिंहासन पर आरूढ़वान हुआ, वहाँ पर आसीत हुआ। तस्य राज्याभिषेक गोगुंदा ग्राम में अभवत, और उनका राज्याभिषेक किस गांव में हुआ, गोगुंदा गांव में हुआ। क्या कहा, इस लाइन का दोबारा देखो तो इस पता ये चलता है महाराणा प्रताप के पिता का नाम क्या था, उदय सिंह। तो इसने ये कहा कि उदय सिंह के बाद में महाराणा प्रताप की पदवी जो महाराणा की जो पदवी होती है, जो आसन होता है, अब कौन प्राप्त करेगा, उसका पुत्र कौन, महाराणा प्रताप। और कितने वर्ष के थे महाराणा प्रताप तब वो राजा बने, 32 वर्ष के थे तब वो महाराणा का जो सिंहासन होता है उस सिंहासन पर आरूढ़ हुए, वहाँ पर विराजित हुए, विराजमान हुए। और जब उनका राज्याभिषेक हुआ था तो किस गांव में हुआ था, गोगुंदा ग्राम में। गोगुंदा गांव के अंदर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ। जो अगली चर्चा है उसकी अपन अगली क्लास में करेंगे।